हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो पहले तो हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल डिनोटेड बाय ये इक्वेशन थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 5 दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है ना। तो ये जो हमारा आखिरी आर्टिकल था उसी से रिलेटेड है, दैट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। अच्छा, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या देखा था उसमें। तो देखो हमारी इक्वेशन ऐसी लिखी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा था। ठीक है, ये इक्वेशन थी, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल। मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया था कि ये मेरा z1 है, ये z2 है, तो इससे एक सर्कल बनेगा। बेसिकली ये डिनोट क्या कर रहा है, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स z माइनस z1 एंड z माइनस z2, दैट इज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स थीटा। तो z1 और z2 तो मेरे फिक्स है, ये z1 है, ये z2 है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज माय सर्कल। मैंने डैश डैश बना दिया नीचे वाला पार्ट। अच्छा, इसमें मैंने बोला था टोटल 4 केसेस आते हैं हमारे। एक बार थीटा होता है एंगल, एक बार माइनस थीटा, एक बार पाई माइनस थीटा और एक बार थीटा माइनस पाई, करस्पॉन्डिंग टू 4 आर्क्स। कौन कौन सी 4 आर्क? तो देखो दो तो अभी तुम्हें दिख रही हैं डायग्राम के हिसाब से, एक तो ये वाला, चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं एक बार, 1 दिस इज 2, और दूसरा एक नीचे सर्कल बनेगा ऊपर की तरह, इक्वल सर्कल, दैट मींस ऑफ इक्वल रेडियस, और इसका जो छोटा वाला पार्ट होगा, माइनर पार्ट, दैट इज दिस। तो देयर आर टोटल 4 आर्क्स। तो 1 2 तो मैंने मार्क कर दी, लेट्स से दिस इज 3 एंड दिस इज 4th। ठीक है ना। अच्छा, अब वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा इधर एंगल क्या है। तो देखो एंगल पाई बाय 3 है, एक्यूट है। इसका मतलब एक कॉर्ड जो होती है, बेसिकली इसका फंडा क्या है, जो z1 और z2 वाला जो कॉर्ड है, दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 3 एट द सर्कमफ्रेंस। अब हमें पता है कि जैसे कोई सर्कल है, अगर एक कॉर्ड अगर एक्यूट एंगल सबटेंड कर रही है, डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, वो मेजर आर्क पे कर रही होगी। जैसे मैंने बोला इस फिगर के हिसाब से दिस इज द मेजर आर्क, दिस इज मेजर आर्क एंड दिस इज माइनर आर्क। तो अगर मैंने बोला एंगल सबटेंड कर रही है कॉर्ड कुछ, तो माइनर मेजर पे क्या करेगी, एक्यूट। वो दिख रहा है डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऐसे बनाया तो दिस इज एक्यूट एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्ट्यूज, दोनों का सम 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इधर मेरा जो एंगल दिया पाई बाय 3 दिया, इसका मतलब क्या है कि जो z1 z2 जो कॉर्ड है, दैट विल सबटेंड पाई बाय 3 या तो 1 वाले पे या 3 वाले पे, डेड डैश वाले पे हमारा अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल। तो एक मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूं, मैंने कहा इसको हटा दिया। these are the 2 possibilities we have। अब इनमें से कौन सी होगी, वो कैसे डिसाइड होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो लेट्स से ये मेरा z1 है, तो मैंने एक मिनट के लिए मान लिया ऊपर वाला है, मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया लेट्स से ऊपर वाला है मेरा आर्क। तो z माइनस, अगर मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख रहा हूं, z माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 5। तो z1 मेरे लिए क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। तो z माइनस z1 क्या होगा, ये वाला वेक्टर, और z माइनस z2 दैट इज z माइनस 5, वो मेरा होगा ये वाला। तो देखो फाइनल ऊपर लिखते हैं, तो फाइनल इज दिस, तो मतलब यहां से यहां गए तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तब आता मेरा क्लॉकवाइज, मतलब माइनस पाई बाय 3, तो मतलब ऊपर वाला आर्क नहीं नीचे वाला है। यहां तक क्लियर है? दैट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड आर्क। अब इस आर्क के थ्रू जो सर्कल बनेगा कंप्लीटली, उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। समझ में आया कैसे डिसाइड करेंगे, एक बार और बताता हूं। मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 है, ये 4 आर्क रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी, देखो डिपेंड करता है वो इधर जो एंगल लिखा है, ये जो एंगल लिखा है वो क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। जैसे इस केस में एक्यूट है, तो हमें पता है एक्यूट एंगल किस पे सबटेंड करता है, मेजर आर्क पे। तो या तो ऊपर वाला सर्कल होगा या नीचे वाला, या तो ये वाली आर्क होगी या ये वाली। फिर हमने कैसे डिसाइड किया, फिर हमने देखा फाइनल वेक्टर, और मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त हम पाई बाय 3 प्लस कर रहे हैं या माइनस। तो ऊपर वाले आर्क पे अगर मैंने z लिया, तो मेरा ये वाला ट्रू कब होगा, ये माइनस पाई बाय 3 होता तब होता है ये आर्क, बट सिंस इट इज प्लस पाई बाय 3 डेफिनेटली इधर होगा। करके देख लो, वेरीफाई कर लो। लेट्स से मैंने एक z कोई भी पॉइंट इधर लिया, तो z माइनस z1 क्या होगा, ये वाला वेक्टर, दिस इज z माइनस z1 एंड z माइनस z2 विल बी दिस वेक्टर z माइनस z2। तो फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। दैट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड आर्क। अभी तो लोकस आ गया, मतलब अगर मान लो कोई बोलता मैं कि इसको प्लॉट करो, तो दिस इज माय आंसर, ये वाला नीचे वाला आर्क। बट उसने एक्स्ट्रा चीज पूछी है, उसने बोला ये जो सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस क्या है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो पहले इतना एक्सप्लेनेशन पार्ट यू कैन कॉपी इट। अब मैं आगे फर्दर प्रोसीड करता हूं। ठीक है,
काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं एडवांस में, ठीक है ना। एडवांस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको एक्चुअल 2D प्लेन पे बनाते हैं, मतलब लोकेट करके, ठीक है ना, Z1 और Z2 को प्रॉपर लोकेट करके। तो लेट्स से दिस इज माय पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, अब मैंने बोला इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, Z माइनस Z1, तो Z माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन Z माइनस 5, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा है, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। तो Z1 मेरा क्या हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा, मतलब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2। तो लेट्स से दिस इज 1 and this is let's say 2, so this is the point 1, 2, this is 1, this is 2, क्लियर है। अब नीचे वाला क्या है, Z2 क्या है 5, तो 5 मतलब रियल एक्सिस पे आएगा, लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 5, 0, दिस इज माय Z2, सॉरी दिस इज Z2 एंड दिस इज Z1, ठीक है। तो इससे तो मैंने पहले कॉर्ड बना ली। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक ऊपर और एक नीचे सर्कल, तो दोनों बना के फिर रिजेक्ट करते हैं उनमें से कौन सा एक होगा करेक्ट। तो लेट्स से दो देखो π/3 एंगल है, इसका मतलब मेजर आर्क बनाना है हम इसके ऊपर, तो या तो ऐसा होगा सर्कल या फिर नीचे की तरफ होगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। एक मिनट के लिए मैंने मान लिया ऊपर वाली है, लेट्स से Z इस पे लाई कर रहा है, तो Z माइनस Z1 क्या होगा, ये वेक्टर, और Z माइनस Z2 ये वेक्टर, तो दिस इज Z माइनस Z1 एंड दिस इज Z माइनस Z2। तो फाइनल ऊपर लिखते हैं, तो फाइनल अपॉन इनिशियल मतलब दिस इज माय फाइनल, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो माइनस π/3 आ रहा है, तो इधर π/3 दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब नीचे वाला हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो अब मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला नहीं है, हमने वेरीफाई कर लिया। अब नीचे वाले पे आते हैं, तो नीचे वाले पे कोई भी एक Z ले लो, लेट्स से मैंने एक Z ले लिया इधर, इसको मैं हटा रहा हूं, लेट्स से ये वाला Z ले लिया, ठीक है ना, दिस इज अ Z, तो Z माइनस Z2 तो ये वाला वेक्टर हो गया, दिस इज Z माइनस Z2, और Z माइनस Z1 ये हो गया Z माइनस Z1। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, फाइनल अपॉन इनिशियल से मतलब मैं इसकी तरफ ऐसे मूव कर रहा हूं, दिस एंगल इज π/3, तो ये π/3 होगा, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब मैंने बोला इस सर्कल का मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, जो 9th 10th में पढ़ते हैं कि कोई भी कॉर्ड जो होती है वो अगर एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, सर्कमफ्रेंस पे बना रही है, तो सेंटर पे क्या बनाएगी, 2 थीटा, याद है बचपन में पढ़ते हैं 9th 10th में। लेट्स से दिस इज द कॉर्ड, अगर ये सर्कमफ्रेंस पे, तो पता है सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पे थीटा बना रही है, तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 थीटा। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, वैसे हम इसको प्रूफ वगैरह भी करेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें सर्कल चैप्टर में, बट अभी के लिए याद रखा। और एक और प्रॉपर्टी मैं क्या यूज करूंगा अभी इसको प्रूव करने के लिए, कि सेंटर से अगर मैंने किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला ना, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये भी 9th 10th में पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये दोनों फैक्ट यूज करके आई विल फाइंड द रेडियस एंड ऑफ कोर्स द सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर। कैसे, देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। और किसी बच्चे ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया इस क्वेश्चन का, किसी, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, एक बच्ची ने दिया है बस, ईश्वरी ने, और किसी ने मुझे इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है ना। ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो मेरी तरफ से भी एनर्जी कम लगेगी, डेफिनेटली आई विल गिव नो होमवर्क क्वेश्चंस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। आज भी मैं होमवर्क क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा ये कॉर्ड है, ये सेंटर है मेरा, दिस इज द सेंटर, ठीक है। अब मैंने बोला ये π/3 है, तो सेंटर पे कितना होगा, 2π/3, ठीक है। अब मैंने बोला ये सेंटर से मैंने इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला, तो बाइसेक्ट करेगी ये कॉर्ड, दिस M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2। अच्छा, पूरा ये π/3 है, तो पूरा एंगल कितना है, डबल, मतलब 2π/3, तो उसका आधा ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, क्लियर है। ये 60 और ये 60 डिग्री। अच्छा, अब मैं क्या यूज करूंगा, M, अगर M मिड पॉइंट है Z1 Z2 का, तो M के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं मैं कैसे, Z1 के क्या है मेरे 1, 2 और इसके 5, 0, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से बोल दो या फिर डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूले से, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 दैट इज 3, 2 + 0 2/2 इज 1, तो 3, 1, मतलब M के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 3 + आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू M, क्लियर है। अच्छा, तो अब मेरा M आ गया, ठीक है। तो चलो, अब मैंने बोला जो इसको नंबरिंग, इसको नाम दे देते हैं, Z1 है, चलो ठीक है। मैंने MZ2 का लेंथ कितना होगा, MZ2 मैग्नीट्यूड ऑफ MZ2 कितना होगा,
3 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 का अंडर रूट, दिस इज व्हाट mz2 या फिर mz1 बराबर है दोनों, कुछ भी बोल लो। तो ये √5 आया हमारा, दिस डिस्टेंस इज √5। अब मुझे पता है ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा इस राइट एंगल ट्राइंगल की, एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड रेडियस। तो मैंने लगाया इसमें sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री किस ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, CMZ2 में, ट्राइंगल CMZ2 में sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज √5 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CZ2। CZ2 इज नथिंग बट आवर रेडियस। तो CZ2 कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ CZ2 इज इक्वल टू √5 इन डिवाइड बाय sin 60, तो √3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस। क्लियर है? अच्छा, अब वो निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अपना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वी कैन यूज रोटेशन। कैसे करेंगे रोटेशन यूज, देखना। मैं एक काम करता हूं, इसको दोबारा फिगर को केवल ट्रायंगल वाला पार्ट अलग से बना रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, ठीक है। मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, तो मेरी रेडियस आ गई, ठीक है ना, रेडियस मेरा आ गया। चलो इसको मैं रब कर ही देता हूं। सुनना, इस डायग्राम को मैं ट्राइंगल वाला पार्ट केवल अलग से बना रहा हूं टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू सेंटर। सो दिस इज माय ट्राइंगल, देखो ध्यान से, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, और ये मेरा परपेंडिकुलर डाला था, दिस इज माय M, दिस इज माय Z1, दिस इज माय Z2 एंड दिस इज माय सेंटर। तो मुझे सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर को निकालने के लिए इस वाले वेक्टर को रोटेट कर रहा हूं, इस वाले को। अब चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर लो, तो लेट्स से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, देखना, CM फाइनल वेक्टर अपॉन अच्छा फाइनल इज एक मिनट करता हूं मैं, MZ2 को फाइनल बोल रहा हूं, दिस इज माय फाइनल वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज माय इनिशियल वेक्टर। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो देखना MZ2 सॉरी फाइनल, यस फाइनल अपॉन इनिशियल MC, this vector is equal to magnitude of these two, MZ2 upon magnitude of MC into e raised to power iota। अब देखो क्या आया, 90 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो e की पावर I π/2। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, C के कोऑर्डिनेट्स या C के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, वन एंड द सेम थिंग। तो निकाल लेते हैं। तो MZ2 क्या होगा, MZ2 ये वाला क्या होगा, M से Z2 तक, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये Z2 का क्या है 5,0 है ना, तो 5 - 3 2 आयोटा, 0 - 1 माइनस आयोटा अपॉन MC, तो इसको लिख लिया ZC माइनस ZM। और अब ये वाला जो रेशियो है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, MZ2 अपॉन MC। अगर मैंने इसको 60 डिग्री बोला, ठीक है, तो ये 1060 लिखा है, दैट इज √3। तो दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स, दिस इज 1060 √3 टाइम्स e रेज़ टू पावर आयोटा π/2 इज आयोटा। तो इधर से देखो, तो मैं अब Zm तो पता ही है, Zm इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2 दैट इज 3 प्लस आयोटा। तो इसमें Zm की जगह 3 प्लस आयोटा रखो, तो इस टर्म को उधर लेके जाओ, देन यू विल गेट ZC, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर। क्लियर है? और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो ZC की वैल्यू इधर से अल्फा प्लस आयोटा भी आया, तो सेंटर को क्या बोलेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी कुछ सीखने वाला है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन पे। वो इजी था, दैट वाज बिट इजी, बट फिर भी कर लेंगे हम थोड़ा। इसको मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लो, और इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए इस टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता है उस दिन हमने एक ही दिन में काफी बड़ा लेक्चर हो गया था हमारा, ठीक है। तो शायद, और बच्चों ने देखा भी, कहाँ मैंने देखा है व्यूज वगैरह, ठीक है, बच्चे लोग ने शायद देखे भी नहीं है। तो आज हम स्ट्रेट लाइन कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो, क्वेश्चन था फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P विच इज 2 - 3 आयोटा, दैट इज 2, -3, और इधर से मुझे निकालना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, दिस इज 3 + 4 आयोटा इंटू Z प्लस 3 - 4 आयोटा इंटू Z बार प्लस 9 = 0। मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P,
लेट्स से दिस इज m, तो pm का लेंथ निकालना है मुझे। तो देखो एक तरीका तो मैंने बोला था लॉन्ग जो थ्योरम बताया था पूरा, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था मैंने। शॉर्ट ट्रिक कैसे बोला था कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इमेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं p का इमेज निकाल लेता हूं। लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूं p डैश। एक बार p डैश आ गया तो p से p तक का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ इज व्हाट, माय लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने बोला p डैश जो है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड इज p डैश की लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का लेंथ, दैट इज नथिंग बट pm। क्लियर है? तो बस अब मेरा अल्टीमेट टारगेट इज टू फाइंड इमेज, और इमेज के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। जो भी पॉइंट दिया है तो मैं 2 - 3 आयोटा दिया है, इसको इस z की जगह रखूं, तो इधर से जो z आएगा दैट इज नथिंग बट हमारा इमेज। ठीक है ना? इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग इट देयर। तो ये हो गया मेरा 3 + 4 आयोटा इंटू z प्लस 3 - 4 आयोटा इंटू z बार। अब z की जगह रख रहा हूं मैं 2 - 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा प्लस 9 = 0। चलो इसको करते हैं फर्दर, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा इंटू z प्लस 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9i प्लस 9i माइनस 8i और 4 × 3 = 12 माइनस 12 प्लस 12, तो प्लस 12 प्लस 9 = 0। सारी पार्ट को उधर लेके जाओ, z को इधर छोड़ दो बस। तो 3 + 4 आयोटा इंटू z इज इक्वल टू, तो देखो रियल पार्ट क्या बनेगा 6, ये तो z है सॉरी, 6 + 9 15, एक मिनट, हाँ 15 + 12 इज 27, तो -27 और आयोटा इधर प्लस आयोटा बचा केवल, तो उधर जाके माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय ये 3 + 4i इधर लिख देते हैं, 3 + 4i। सो अब क्या कर सकते हो तुम, इसको रैशनलाइज कर सकते हो। अब इसके बाद कर लोगे, इसको रैशनलाइज कर लेना। क्या करना, ऊपर नीचे 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ये तो क्या हो जाएगा 25 और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता, यू विल गेट z, दैट इज z इज नथिंग बट p डैश का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, z, तो p डैश आ गया एक बार, सो p - p डैश करना, उसका मैग्नीट्यूड लेके उसका हाफ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं उसके ऊपर, आर्क वाले के ऊपर, और एक क्वेश्चन मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप के ऊपर कराऊंगा। तो पहले एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लोप वाले पे कर लेते हैं। ठीक है ना, हालांकि मैंने पहले बोला है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, तो शायद तुम लोगों को पता होगा उनका स्लोप बराबर होता है। ठीक है ना, फिजिक्स में भी तुमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक कोई लाइन ये, एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होता था m1 = m2, बाकी हम ये देखेंगे किधर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है m1 × m2 = -1। आई होप इतना शायद पढ़ा हो तुम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जो है। ठीक है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारी कुछ कंडीशंस होती है कॉम्प्लेक्स स्लोप से रिलेटेड। क्या है कि अगर कोई एक लाइन है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप लेट्स से w1 है, और एक दूसरी लाइन है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप w2 है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन w1 + w2 = 0। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू प्रूव। एंड द सेकंड थिंग, एक आ गई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, इफ लाइंस आर पैरेलल देन w1 = w2। ठीक है, जैसे उधर प्रोडक्ट था, देखो पैरेलल के लिए तो लगभग सेम ही है, जैसे m1 = m2 है, इधर w1 = w2 है। परपेंडिकुलर के लिए इधर क्या था, प्रोडक्ट = -1, इधर क्या है सम = 0। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप है। तो एज ए क्वेश्चन लिख लो तुम, इसको कैसे लिखोगे, इफ w1 and w2 आर द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ 2 लाइंस। ठीक है ना, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं। If w1 and w2 are complex slope of 2 lines, then prove that if lines are perpendicular, first part w1 + w2 = 0, second part if lines are parallel then w1 = w2। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था हमारा स्लोप का, एक बार मैं याद दिला देता हूं कि अगर कोई लाइन है, हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर कोई लाइन है, उसके ऊपर अगर z1 z2 2 पॉइंट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे डिफाइन करते थे, w = z1 - z2 अपॉन z1 बार - z2 बार। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स z1 एंड z2।
ठीक है, इसकी मदद से ट्राई टू प्रूव इट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इस फैक्ट का यूज करता हूं। तो हमें केवल इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है कि W1 और W2 दे रखा है, ठीक है ना, Z1 Z2 वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पहला पार्ट, लेट से मुझे परपेंडिकुलर वाला जो प्रूफ करना है, उसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट मान लिए, Z1 और Z2, और इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट मान लिए, Z3 और Z4, कोई भी मान लो, ठीक है ना, मैंने नाम दे दिए ये। अब मैंने बोला ये लाइन L1 है, लेट्स से दिस इज द लाइन L1 एंड दिस इज द लाइन L2, परपेंडिकुलर है, डायग्राम के साथ से देख लिया आपने। अच्छा, अब मैंने बोला एक मिनट के लिए L2 को भूल गए, मैंने बोला व्हाट इज द W1, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ W1 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2? सिंपल है, W1 क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। अच्छा, फिर मैंने बोला व्हाट अबाउट W2, तो W2 भी कुछ नहीं है, उस पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, तो उनका डिफरेंस दैट इज Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z3 बार माइनस Z4 बार। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन 2, मतलब W1 और W2 लिखे हैं मैंने। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, दिस इज अ गिवन, टू प्रूफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0, कब, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सोच के दिमाग में क्या आना चाहिए, डेफिनेटली ये 90 डिग्री है। क्या सोचो 2 मिनट के लिए पॉज करके अगेन, इतना करने के बाद अगर लगता है कि तुम कर पाओगे तो इवन पॉज द वीडियो, एक बार खुद से ट्राई करो। लाइंस परपेंडिकुलर है, ये फैक्ट यूज करना है, ठीक है ना, बताऊं मैं अब, चल। तो मैंने बोला जो Z1 Z2 वेक्टर होगा, Z1 Z2 वेक्टर जो होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू Z3 Z4 या Z4 Z3 वन एंड द सेम थिंग। तो क्या करें, हम रोटेशन लगा देते हैं, सिंपल रोटेशन की एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूं, Z4 माइनस Z, इस डायग्राम के हिसाब से Z4 माइनस Z3 इज माय फाइनल वेक्टर एंड Z2 माइनस Z1 इज इनिशियल वेक्टर। यू कैन टेक डाउनवर्ड आल्सो, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन टेक Z3 Z4 हियर आल्सो, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, क्या बोला मैंने, अब मैं वो लगा रहा हूं, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर का अपॉन इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, where theta is the included angle between final vector and initial vector। रोटेशन में पढ़े थे हम, और वैसे ही बहुत जगह यूज कर लिया इसका। तो फाइनल वेक्टर मैंने बोला Z4 माइनस Z3, तो Z4 माइनस Z3, ठीक है, अपॉन इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 इस डायग्राम के हिसाब से, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 into e raised to power iota। अब बताओ एंगल क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज विद एन एंगल पाई बाय 2, सो आई विल राइट e raised to power iota पाई बाय 2। ठीक है, अब टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज किया और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। मैंने बोला क्या करें हम, देखो Z4 माइनस Z3 के नीचे इसका मैग्नीट्यूड लेके आ रहा हूं, Z4 माइनस Z3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 को उधर लेके गया, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इनटू e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं हम। अब क्या करें, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायर करने से क्या होगा, देखो अब चमत्कार होगा। मैं अभी इसी इक्वेशन में कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप पे लिख लेना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा, एक स्क्वायर इधर आएगा, फिर सिमिलरली इसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर और एक इसका स्क्वायर की पावर इधर आ जाएगा। आई एम स्क्वायरिंग इन दिस इक्वेशन, यू शुड राइट इन द नेक्स्ट स्टेप कि आफ्टर स्क्वायरिंग। अब देखो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, देखना इधर लिख रहा हूं मैं, तो Z3 माइनस Z जो नीचे लिखा है Z4 माइनस Z3 के मॉड का स्क्वायर, तो हम तो मॉड का जैसे Z4 माइनस Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका बाद, तो बस वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं क्या, Z इंटू Z बार इज मॉड Z स्क्वायर। तो देखो क्या लिखा मैंने, ऊपर तो Z4 माइनस Z3 लिखा है, Z4 माइनस Z3 इसका स्क्वायर, और जो नीचे वाला है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, Z4 माइनस Z3 इंटू इसी का बार। क्लियर है, यही होता है ना, Z इंटू Z बार इज मॉड Z का स्क्वायर, वो लगा है। सिमिलरली आई डू ऑन द RHS, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 का बार इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा पाई हो गया। e रेज़ टू पावर आयोटा पाई क्या होगा, -1, क्योंकि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई दैट इज -1, तो इसको हटा के -1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, एक फैक्टर इससे कैंसिल हुआ, सिमिलरली एक फैक्टर ये इससे कैंसिल हुआ। तो देखो अब चमक गया, जो चीज लिखा है वही है ना। कैसे है देखो, देख लेते हैं एक बार। ये तो लिखा है Z4, अच्छा Z4, अच्छा अब मैंने इधर जो है इसको उल्टा भी करके लिख सकता था, मतलब Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार भी लिख सकता हूं, मतलब ऐसे ऐसे बोल लो, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार। तो देखो वही चीज लिखी Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार, दैट इज नथिंग बट ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखा है, इज इक्वल टू सिमिलरली Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार इज नथिंग बट ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 और ये माइनस 1 इधर है, तो क्या आ गया हमारा फाइनली W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0, सिंपल। क्लियर हुआ? तो हमने एक रोटेशन लगाया है, ठीक है। चलो तो सेकंड पार्ट अब तुम लोग करना, कैसे करोगे देखो, मैं सेकंड पहले तुम लोग कॉपी करो, इस पर आराम से पॉज करो, कॉपी करो, दिमाग में अच्छे से बिठाओ। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, अब मैंने बोला दोनों लाइंस पैरेलल है, तो देखना मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस पे मैंने मान लिया वही Z1 Z2 और इस पे Z3 Z4। तो क्या होगा बेसिकली, अब ये होगा कि ये जो बस ये वाला फैक्ट सब कुछ सेम रहेगा, दिस विल रिमेन द सेम। इधर e की पावर में क्या आएगा, आयोटा 0 या पाई, 0 या पाई, अगर इस डायग्राम के हिसाब से बोलूंगा तो 0, ठीक है ना, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है ना, तो e रेज़ टू पावर इधर क्या आएगा, आयोटा 0, दैट इज 1। तो इधर बेसिकली -1 आ रहा था, उधर क्या रहेगा +1, तो यू कैन सी हियर ओनली इधर +1 रहेगा, तो क्या आएगा W1 इक्वल्स टू W2, इधर तो क्या है W2 इज इक्वल टू माइनस W1 ना, उधर क्या आएगा W1 इक्वल्स टू W2। केवल और केवल दोबारा बता देता हूं, इस पार्ट में चेंज होगा, केवल इसमें दिस विल बी e रेज़ टू पावर आयोटा 0 बिकॉज these initial and final vectors are parallel, so angle included angle between those two vectors is 0 degree। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा, ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब थोड़ा आर्क ऑफ सर्कल पे और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है बच्चों को शायद थोड़ा सा डाउट होंगे उसमें कुछ, तो लेट मी कंप्लीट दैट आल्सो, ठीक है ना। चलो तो देखो क्वेश्चन है हमारा, मैंने बोला इफ, देखो चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2√2 देन फाइंड, पहले खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 ये निकालना है, ठीक है ना। कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आए ना, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो यू शुड थिंक ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको सर्कल को प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज वी नो दिस इज सर्कल, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, तो पहले इस सर्कल को प्लॉट करते हैं। तो इसका सेंटर क्या है, 2 आयोटा, दैट इज 0,2, दैट मींस इट विल लाई ऑन रियल इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज माय 0,2 एंड व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इट इज 2√2। तो अगर मैंने इसको सर्कल मानूंगा, इस सर्कल ड्रॉ करूंगा, इसको सेंटर मानते हुए 2√2 रेडियस का, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इधर से कट करेगा इधर x एक्सिस को दो जगह, क्यों ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ये 0,2 का ओरिजिन से डिस्टेंस तो 2 है और रेडियस मुझे पता है 2√2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स नीचे से जाएगा सर्कल। क्लियर है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। चलो अब मैंने बोला फर्दर चीज, अब देखना ध्यान से, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, अब मैंने बोला 1 मिनट के लिए ये पॉइंट क्या है वो देखना है मुझे। तो देखो सबसे पहले ऑफ कोर्स एग्जांपल में अगर ऐसा दिया है z माइनस 2 मतलब ऐसा लिखा है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, तो एक बार हमें क्या करना चाहिए, z1 और z2 को देख लेना चाहिए कि कहां आ रहा है इस लोकस के हिसाब से, इस सर्कल के हिसाब से उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो इफ आई लोकेट z1 is 2 एंड z2 is -2, तो 1 मिनट के लिए मैंने इसमें 2 रख के देखा, व्हाट अबाउट 2, तो देखेगा 2 माइनस 2√2, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट 2√2, तो मतलब इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2,0। सिमिलरली दिस पॉइंट इज नथिंग बट -2,0। दिस इज द बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे मेन ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन का ये। दिस इज z1, दिस इज z2। अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है बेसिकली, अब मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 क्या होता है, ये तो पक्का है आर्क होगी,
आर्क होगी, ठीक है। उसके बाद या तो ऊपर वाला आर्क होगा या नीचे वाला आर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला z माइनस z2 जो है वो मुझे फाइनल वेक्टर चाहिए, तो मतलब अगर मान लो मैंने ये वाला आर्क लिया 1 मिनट के लिए, तो z माइनस z2 मेरा ये हो गया, सॉरी इधर से पास हो रहा है, चलो इसको ऐसे कर लिया, और z माइनस ये इधर से पास हो रहा है, दिस इज माय z माइनस 2 एंड दिस इज माय z माइनस ऑफ माइनस 2, मतलब z प्लस 2। तो फाइनल से इनिशियल यही एंगल चाहिए मुझे, बेसिकली यही लिखा है ना वो, z माइनस z2 फाइनल वेक्टर, दिस इज इनिशियल वेक्टर, सो दिस एंगल इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट दैट, सो अल्टीमेटली मुझे ये चीज निकालनी है, ये थीटा निकालना है, ठीक है ना। कोई बोलेगा नीचे हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया ये, तो देखना z माइनस z2 जो होगा वो ये होगा, और z प्लस z2 ये होगा, तो अब मेरा एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ये, उसमें से पाई घटा के मेरा ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो एक एंगल निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू फाइंड दिस थीटा, तो पहला ये थीटा है, ऑफ कोर्स ये थीटा है। अब मैं क्या करूं भाई, अब कैसे निकालूं, सोचो पॉज करके वीडियो। हमने अभी सेंटर जब निकाला था, उसका सेंटर और रेडियस किस चीज का हेल्प लिया था, 9/10 का एक थ्योरम, एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो अब मैंने बोला कि अगर मैंने ये कॉर्ड है सर्कल की, दिस इज द कॉर्ड, ये अगर थीटा सबटेंड कर रही है सर्कमफ्रेंस पे, तो 2 थीटा इट विल सबटेंड एट सेंटर, 2 थीटा करेगी, और उसमें भी हमें पता है कि ये जो है दिस इज अ सेंटर, उससे इस पे परपेंडिकुलर, दिस विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका मतलब ये थीटा है, तो पूरा थीटा होगा सेंटर पे, इसका मतलब बचा ये दोनों भी थीटा थीटा हुए, ये और ये, क्लियर है। तो अब मैंने बोला ये लाइन 2 है, चलो इसको नाम कर देते हैं, लेट्स से दिस इज m, दिस इज a, दिस इज b, और ये o है मेरा। मैंने बोला OM और OB बराबर है, 2 के बराबर है, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, थीटा विल बी 45 डिग्री, खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज π/4, या फिर ये बोल दो 3π/4, ठीक है ना। तो बेस्ड एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर, ऑलमोस्ट सेम तो नहीं बोलूंगा, काफी हद तक सेम है। चलो z1 इज दिस, लिखो z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। अच्छा, अब एक और दे रखा है कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू π/4, देन वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove magnitude of z minus 7 minus 9 iota is equal to 3√2, मतलब locus of z is a circle, बेसिकली आर्क आएगा बट इसने कंप्लीट सर्कल बोल रखा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, सिंपल है बहुत। कैसे करें, जैसे जो होमवर्क क्वेश्चन था ना एग्जैक्टली सेम टाइप है, मैंने इधर अलग से रख दिया हमारा z1 z2, तो तुम्हें इधर रखना है z1 z2, ठीक है ना। उधर मैंने क्या किया था, z1 z2 इधर रख के दिया था, इधर अलग से रख दिया है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, लोकेट करते हैं z1 z2 को। अच्छा, याद रखेंगे ये एंगल π/4 है, इसका मतलब मेजर आर्क आएगी, मेजर भी 2 होते हैं, कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले तो सबसे पहला काम लोकेट करते हैं पॉइंट, तो z1 इज 10 प्लस 6i, मतलब 10 ये और 6 लेट से इधर, दिस 6, तो मेरा z1 आ जाएगा ये, दिस इज 10, दिस इज 6, तो दिस इज z1। व्हाट अबाउट z2, 4,6 आयोटा, तो इधर 4 और ऊपर 6, तो मतलब यहां आएगा, दिस इज माय z2। अब मैंने बोला एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ऑफ कोर्स मेजर आर्क पे बनेगा, this z1 z2 subtends acute angle at major arc, so there will be 2 such possibilities, तो I will first draw all the 2 possibilities, एक तो ये सर्कल होगा और एक ये सर्कल होगा। अब मैंने बोला इसमें से कौन सा होगा दोनों में से, तो क्या करो एक पहले कोई भी लेके देख लो। मैंने बोला लेट से मैं ऊपर वाला ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाला मान लिया, ये है, मेरे को नहीं पता, मान लिया, तो ये z होगा मेरा, अगर लोकस हुआ तो इस पे z लाई करेगा, तो मैंने बोला z माइनस z1 ये वेक्टर होगा, z माइनस z1 और z माइनस z2 ये होगा। अब देख लो z माइनस z1 किधर लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है, तो दिस इज माय फाइनल वेक्टर, तो इनिशियल से फाइनल एंटी क्लॉकवाइज, तो परफेक्ट ऊपर वाला आर्क होगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला मैं रब कर देता हूं,
क्लियर है? चलो तो अब देखना, अब बेसिकली मेरे को क्या काम रह गया इसका, अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सेंटर से ये एंगल अब मेरा π/4 दे रखा है, ये एंगल, तो यही वाली कॉर्ड सेंटर पे कितना सबटेंड करेगी 90 डिग्री, π/4 का डबल। अच्छा उस सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों बढ़ जाएंगे बराबर बराबर 45। अच्छा अब मैंने बोला ये बाइसेक्ट भी करेगी Z1 Z2 को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अच्छा देखो इसका था हमारा Z2 के क्या थे 4,6 एंड दिस इज 10,6, तो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ, लेट्स से मैं इस पॉइंट को M बोल रहा हूं, 4 + 10/2 दिस इज 7,6, तो M के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा तो मैंने बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सो कैसे बोल सकते हैं द रेडियस, ये जो लेंथ है दिस लेंथ, लेट्स से MZ1 जो लेंथ है, MZ1 जो लेंथ है वो कितनी है मेरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, y कोऑर्डिनेट तो सेम है, 10 - 7 3, दिस इज 3, क्लियर है? ये 3 है 45 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ भी 3 हुई, ये 3, एक मिनट चेक कर लेता हूं दोबारा, करेक्ट है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये मेरा कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस विल बी √3² + 3² दैट इज नथिंग बट 3√2, तो देखो रेडियस आ गया 3√2, जो रिक्वायर्ड आर्क के सेंटर वो रेडियस है ना ये। अब बस अब मेरा टारगेट क्या है, ये सेंटर निकालना है। अब ये सेंटर निकालने के लिए अगेन आई कैन यूज रोटेशन, सिंपल, तो देखो लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं C सेंटर, तो मैंने लिखा इस वेक्टर को रोटेट करते हैं, लेंथ बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो मैग्नीट्यूड का भी दिक्कत नहीं आई, 10 45 1 रहेगा, या फिर बोल दो रेशियो इज 1। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, M से C फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर M से Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस MC अपॉन MZ1 इंटू e⁻i। अब देखना MC इज माई फाइनल वेक्टर, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो कैसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज विद π/2, तो e⁻i π/2, MC मेरा क्या हो जाएगा M से C, so ZC पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब Z करस्पॉन्डिंग टू C माइनस Z करस्पॉन्डिंग टू M, और M के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा मेरा 7 + 6 i डिवाइडेड बाय MZ1, तो MZ1 क्या हो जाएगा 10 - 7 3, 6 - 6 0 i इज इक्वल टू दिस रेशियो इज 1, MC अपॉन 45 45 90 है ना, तो 1 है, तो दिस रेशियो इज 1, और e⁻i π/2 इज i, तो फाइनली यू आर गेटिंग ZC इज इक्वल टू, ये उधर जाके 3 i और ये उधर गया तो कितना है 7 + 9 i सेंटर। अब देख लो, दिख रहा है Z - Z0 इज सेंटर एंड सेंटर इज 7 + 9 i। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन में होमवर्क को दे देता हूं, ठीक है? सो आई एम रबिंग दिस पार्ट, कॉपी करो इसको, और जो शीट है उसमें भी है रोटेशन के ऊपर, ये आर्क ऑफ सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, ठीक है? और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, नाउ चैप्टर इज ओवर, नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ ऐसा है कि अगर मान लो उसमें कोई और चैप्टर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो हमने नहीं पढ़ा है, जैसे बहुत से चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट इसमें यूज हो जाते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट तो हमें आते हैं, तो अगर कुछ एडवांस कंसेप्ट यूज होता है दूसरे चैप्टर का तो ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाएंगे अभी के टाइम पे, बट अगर प्योरली कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे होगा तो 100% वी शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन चलो और मैं कर देता हूं, ठीक है ना, होमवर्क क्वेश्चन नहीं देता हूं बिकॉज करते तो हो नहीं तुम लोग होमवर्क, तो होमवर्क क्वेश्चन छोड़ो, यही करते हैं हम। लिखो इफ mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3, then prove that argument of Z3 by Z2 is equal to twice of argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1। करो इसको प्रूफ। इस टाइप का सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इससे टफ था बल्कि वो शीट में हमने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है ना, डिस्कशन भी हो चुका है डाउट सेशन में। आई होप जिन लोगों ने सीरियसली किया होगा तो वो अभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले इस टाइप की चीज कहीं और भी आई थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक क्वेश्चन किया था मैंने, इससे हमने कुछ बहुत अच्छा एक रिजल्ट इंटरप्रेट किया था इस इक्वेशन से।
मैंने क्या बोला, मॉड को हमेशा डिस्टेंस की तरह रीड करो. व्हाट इज मॉड z1 बेसिकली? डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन. व्हाट इज मॉड z2? डिस्टेंस ऑफ z2 फ्रॉम ओरिजिन. एंड व्हाट इज मॉड z3? डिस्टेंस ऑफ z3 फ्रॉम ओरिजिन. ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर है. अब इसको एक साथ रीड करो. z1 z2 z3 का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है. अब मुझे पता है एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, उसका तीन वर्टेक्स, तीन पॉइंट से डिस्टेंसेस बराबर है. डेफिनेटली क्या होगा? दिस इज सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल. तो बस खत्म. इसका मतलब क्या है? ओरिजिन इज सर्कमसेंटर. ओरिजिन इज सर्कमसेंटर. दिस इंप्लाइज ओरिजिन इज सर्कमसेंटर. और z1 z2 क्या है? उस सर्कल पे तीन वर्टेक्स हैं, ठीक है ना, तीन पॉइंट्स हैं. तो लेट्स से दिस इज माय सर्कल, लेट्स से दिस इज माय z1, दिस इज माय z2, कोई भी तीन पॉइंट ले लिए, एंड दिस इज माय z3. ठीक है. अब आते हैं इसके ऊपर. ये क्या लिखा है बेसिकली? पहले ये देखते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z. ये बेसिकली क्या है? इसको ऐसे रीड करते हैं ना, या तो प्रॉपर्टी से बोलो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस बाय दिस इज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल बिटवीन z2 एंड z3. दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन. तो इंक्लूडेड एंगल बिटवीन z2 एंड z3 क्या होगा बेसिकली? ये z3, ये z2, तो दिस इज द एंगल. तो लेट्स से मैंने इसको अगर मान लो 2 थीटा बोला, एक मिनट के लिए बोल दिया 2 थीटा. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस साइड वाले रिजल्ट पे. तो पहले हम लोकेट करते हैं z3 माइनस z1. तो z3 माइनस z1 क्या होगा मेरा? ये वेक्टर, दिस इज z3 माइनस z1. व्हाट अबाउट z2 माइनस z1? दिस विल बी z2 माइनस z1. आर्ग्यूमेंट, अभी मैं इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूं. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन दिस क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल, दैट इज दिस थिंग. तो लेट्स से मैंने इसको अल्फा मान लिया. चलो इसको मैंने एक काम करो, थीटा ही मान लो. क्या मार्क किया मैंने? ये अल्फा, इतना पार्ट पूरा नहीं किया है आरएचएस का. मैंने केवल और केवल इसको मार्क कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं. चलो, इतना पार्ट मैंने थीटा बोला, ये थीटा. दिस इज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल बिटवीन z3 माइनस z1 एंड z2 माइनस z1, विच इज नथिंग बट थीटा. अब हम कौन सा प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ अल्फा. किस प्रॉपर्टी से? z2 z3 को कॉर्ड मानते हुए, z2 z3 को कॉर्ड मानते हुए इस सर्कल के लिए अगर z2 z3 सर्कमफ्रेंस पे अल्फा सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे क्या करेंगे? ट्वाइस. तो वही लिखा है, थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा. वही तो लिखा है. ये दिस इज थीटा, सॉरी मतलब अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा अकॉर्डिंग टू द फिगर. सो दिस इज थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा. हेंस डन. तो सोचो, ज्यादा हमें मतलब इक्वेशंस वगैरह की ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. मतलब सिंपल ज्योमेट्री से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया. ठीक है ना. सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो आज के लिए अपन इतना ही एंड अप करते हैं. ठीक है ना. सो अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो, ठीक है ना, एंड इफ यू वांट सम मोर प्रैक्टिस यू कैन लेट मी नो. ठीक है ना. तो हम देखते हैं जैसा भी होगा, नहीं तो लेक्चर्स बनाऊंगा, नहीं तो कुछ शीट्स वगैरह जो भी होगा, जस्ट लेट मी नो कि तुम लोगों को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, जिसको भी देखने किस किस का रिप्लाई आता है. For those persons, I will give some sheets to them. ठीक है ना? So that's it. Thank you.